Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. 10 obviously it's a number for change and transformation. So आज हम देखेंगे कि वो बिल्कुल आपके जीवन में किस तरह से इम्पैक्ट रखेगा. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि आपके करंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो पहले हम देख लेते हैं आपके करंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके वर्तमान हालात जो है, प्रेजेंट सिचुएशन जो है, वो किस प्रकार है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है. ओके, सो वी डू हैव द जजमेंट. यहाँ पे है हमारे पास स्क्वायर ऑफ शील्ड्स. ओके, वी डू हैव एस ऑफ विजडम. यहाँ पे है हमारे पास एसेंशन. ओके, वी डू हैव द 5 ऑफ स्वर्ड्स. और यहाँ पे है हमारे पास 10 ऑफ स्वर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस्क्लैरमोंडे दे फॉयर. ओके, विच इज़ द इम्प्रेस कार्ड. सो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आपके ज़िंदगी में 10 दिन में किस तरह के चेंजेस होने ही हैं. सो 10-10 शुरुआती 10-10 से ही हुआ है. So 10-10-10 can be very important. 7, 5, again 10 and 3. So 3, 5, 7, 10 are most important numbers. जहाँ पे 10 तो है ही. यहाँ पे आपके करंट सिचुएशन मुझे दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना बहुत सारे फैसिलिटीज़, बहुत सारे प्रिविलेजेस, बहुत सारे दरवाजे आपके लिए ना बंद होते हैं. इन अ सिमिलर सिचुएशन आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आसानी से वो दरवाज़ा खुल जाता है, या कहीं ना कहीं पे आपने भी मेहनत किया है, उन्होंने भी मेहनत किया है, बट फ़र्क यही होता है कि जब आपकी बारी आती है तब चीज़ें और भी डिफ़िकल्ट एंड कम्प्लेक्स हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल दिस ईयर और फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर से उससे लास्ट ईयर आपने ठान लिया था कि नहीं मुझे एग्ज़ाम्स में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना है, राइट. और उसी दौरान आप देख रहे हैं जिस साल आप देने वाले हैं, ठीक है, उसी दौरान सबसे ज़्यादा टफ एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उसी साल आया हो. ओके, इट हैपन्स लाइक दिस. सबसे ज़्यादा एडमिशन प्रोसेस उस दौरान ही, उसी साल में ज़्यादा हो, उस दौरान ही रिसेशन आया हो, कुछ ऐसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस का आप सामना कर रहे हैं. कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपने शायद बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप से, ठीक है, आपने कांटेक्ट रखना बंद कर दिया है. और बंद तो आपने कर दिया है, और क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप उन्होंने आपके साथ मेंटेन किया जो दिखावा था बिल्कुल भी, और फ्रेंडशिप नाम के वास्ते था, अंदर ही अंदर सब खोखला था. सो आपको उस रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ा या एंड करना पड़ा. And because you wanted a lovable relationship and more trustworthy relationship, so आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपको मिलने वाला नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. आप कुछ ऐसा नया जो है ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो न्यू सेटअप हो, आप क्रिएट करना चाहते हो. मे बी यू वांट टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट, यू वांट टू क्रिएट your own portfolio, you want to create your own, you can say, profile in a new way, in a new version. So अब नई तरह से सब कुछ शुरुआत करना चाहते हो, you want to start from fresh, but it is also like that you have to start from the scratch. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा आपने सोचा कि मेरे पास अभी फैसिलिटीज़ है तो मैं अपने घर से ही ऑपरेट करना शुरू कर देती हूँ या शुरू कर देता हूँ. इस तरह से आपको लगता है ताकि मेरे फैमिली भी मेरे सामने ही रह जाएगी, और कहीं ना कहीं पे मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा, और मैं अपने घर से आराम से इस चीज़ को ऑपरेट कर सकती हूँ.
So now let me see with the help of these cards within the next 10 days. आप चाहते हैं एक नई शुरुआत हो रिलेशनशिप में, स्पेसिफिकली इन द पर्सनल रिलेशनशिप. आपने कुछ किया भी नहीं है बट आपको ऐसा लगता है कि आपके कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे, इसलिए आपको ऐसा सफ़र करना पड़ता है. बट इट इज़ ऑल्सो नॉट लाइक दैट. समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट द लेसन्स एंड नथिंग अदर देन दैट. सो विद इन द नेक्स्ट 10 days ऐसा क्या होने वाला है अवश्य आपके लाइफ में. विद इन द नेक्स्ट 10 days व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. कुछ लोग ग्रुप में परफॉर्म करने वाले हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ऐसा आपको लगता है कि अकेला ही नहीं बट मैं शायद अपना ग्रुप बना लूँ तो ही अच्छा है. सो मे बी यू आर प्लानिंग अबाउट दैट. सो नेक्स्ट 10 days में देखो, यहाँ पे भी जजमेंट्स के साथ शुरुआत हुआ और यहाँ पे भी जजमेंट के साथ ही शुरुआत हो रहा है. क्या बात है. आज तो 10-10 ही है यहाँ पे. वी डू हैव 17 विच इज़ द स्टार कार्ड. यहाँ पे है हमारे पास द टाइम फ्रेम. ओके. वी डू हैव द बैलेंस विच इज़ द हार्मिट कार्ड ओवर हियर. यहाँ पे एक बैलेंस है. ओके. विद इन द नेक्स्ट 10 days ऑफ कोर्स. और यहाँ पे है द पपेट्स. ओके. ऑल राइट, दिस इज़ द रेनबो सर्कल. अच्छा, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, मैंने आपको कहा होगा या नहीं होगा पता नहीं. कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सारे सन साइंस मून साइंस और एक साइंस यहाँ पे है, इसलिए शायद मैंने नहीं कहा था उस दौरान भी. एक्वेरियस इज़ इम्पॉर्टेंट, एरीज एंड स्कॉर्पियो इज़ इम्पॉर्टेंट, वर्गो इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ बेसिकली आई ऑल्सो डू फील दैट विद इन द नेक्स्ट 10 days जो भी चीज़ आप नियंत्रण में नहीं रख पा रहे थे, आप कंट्रोल में नहीं हो पा रहा था, मतलब कुछ इम्बैलेंस हो ही रहा था. शायद आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मैं तो अच्छा सा डेडिकेटेड हूँ बट दूसरे जगह पे शायद मैं नहीं रह पा रही हूँ, नहीं रह पा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा एब्सेंस जो है वहाँ पे है. शायद आप अपने माता पिता से काफ़ी दूर है बट आप अपने जो है पार्टनर के बहुत ज़्यादा करीब हैं. वहाँ पे आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे और यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ खुशी थे. अब तो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे थे. आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. मे बी आप कॉलेज के एडमिशन्स, ठीक है, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट यू आर बिजी विथ लॉट ऑफ थिंग्स. विद द नेक्स्ट 10 days you will find that definitely you will be able to maintain it. आप ऑब्वियसली आपको अगर लोड भी आ जाए, ठीक है, स्टडीज़ का, तभी भी हो पाएगा आपसे. और आपका जो एक पार्ट टाइम में भी यू वर्क पार्ट टाइम, तो हो सकता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब करना भी है पर आप नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सम प्रेशर, ड्यू टू द स्टडी प्रेशर. सो वो आप कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे. तो वो क्या होता है ना कि पार्ट टाइम जॉब करने से आपका एक्स्ट्रा जो फाइनेंशियल साइड है होता है, राइट, इट इज़ बैलेंस्ड. बेसिकली एक्स्ट्रा बक्स आ जाता है, एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, तो बेसिकली वो आपके लिए अच्छा ही है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है द ट्विन फ्लेम जर्नी. यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड डेफिनेटली द ट्विन फ्लेम सोल एसेंशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. दो आत्माएं जब मिलती है, ठीक है, जब सोलमेट्स मिलते हैं, कहीं ना कहीं पे उस तरह से चीज़ें होते हैं कि एक दूसरे को ना बोलते हुए भी जान लेते हैं कि एक दूसरे का दर्द कहाँ पे है, कहाँ पे वीक पॉइंट है, कहाँ पे वो खुश होते हैं. सो एक दूसरे को प्रॉपरली जब आप जान पाते हैं ना, तभी आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाते हैं. ये बंदा और ये बंदी अगर एक दूसरे को, ठीक है, समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ये इसको गिरा ही देंगे और ये भी इसके ऊपर बैलेंस कभी भी नहीं कर पाएगी. दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, दोनों में बैलेंस बहुत अच्छा है, इसीलिए वो कर पा रही है. अदरवाइज़ ये नहीं कर पा रहा होता. उसी तरह से है. सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ग्रुप एनालिसिस आप कर पाएंगे. आप ये भी देखेंगे कि आप जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना था बट कुछ हालत की वजह से, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपके साथ उनका अनबन शुरू हो गया, फिर आपका बातचीत भी बंद हो गया. एंड यू विल सी अगेन द रिकवरी ऑफ दोज थिंग्स. अगर आप कोई इलनेस या कोई माइनर डिजीज़ से भी जूझ रहे थे तो वहाँ पे भी हेल्थ आपके बेटर होने का संभावना बहुत ज़्यादा है.
यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, विल वॉक अवे फ्रॉम द नॉर्मल ड्रामा एंड यू कैन से दैट, जैसे बोला जाता है ना कि डेली सीरियल्स ऑफ योर लाइफ, यू विल वॉक अवे, ठीक है, यू विल फाइंड इट बेटर कि ठीक है मुझे नहीं करना है, मैं अपने टीम के साथ शायद मैं शिफ्ट होने वाली हूँ या शिफ्ट हो जाऊँगा और बेटर मैं वहाँ से एक नई शुरुआत करूँगा या करूँगी, वट एवर. सो यू विल टेक द लोड एंड यू विल ओनली रन द ऑपरेशन. आपके यहाँ पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. जैसे यहाँ पे देखो, ये जो है ना नाव जो है उसको होना चाहिए था पानी में, समंदर में ऑब्वियसली, या नदी में, पर वो हवा पे लटक रहा है. मतलब क्या है ना, कुछ काम जो आपका पेंडिंग है, ठीक है. सो यू विल ओनली कैरी, यू विल ओनली टेक द इनिशिएटिव, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कोई आपका साइड लेगा नहीं. सो आपको अकेले ही उस चीज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा. एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट, यू नो व्हाट, कि कुछ लोग आपको ना अपने मतलब अपने इंस्ट्रक्शन से आपको मतलब कुछ गलत दिशा दिखा रहे थे. जैसे आप उनकी उंगलियों के इशारों पे नाच रहे थे और आपको पता भी नहीं था. यू हैड बीन इन द, यू कैन से दैट, अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड. यू आर नॉट बी, यू कैन से दैट, एबल टू डेसिफर. आपको पता ही नहीं चला कि अच्छा ऐसा भी कर रहे थे लोग मेरे साथ. वो भी आपको पूरी तरह से जो ड्रामा है वो आपको पता चलेगा. इसलिए मैंने आपको कहा दैट यू विल वॉक अवे फ्रॉम दोज कैओस ऑफ लाइफ. ओके, एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट जिस तरह से आपकी, अगर आपकी खुद के एंगर इश्यूज़ भी है, अगर आप ऐसा देख रहे हो कि हमेशा आप लॉजिकली ही सोचते हो, रैशनली सोचते हो, आप इमोशनली नहीं सोचते हो, आप बट आप सोचेंगे फ्रॉम द इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा भावुक है, आप सोचेंगे फ्रॉम द लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. फिर आप देखेंगे कि किस तरह से बैलेंस होता है. एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट ऑब्वियसली the new rings of hope, okay, the new rings of positivity and not pessimistic, ठीक है. यहाँ पे नेगेटिव, डार्कनेस, कैओस, अंधेरा वाला चीज़ वो गायब होगा आपके लाइफ से. सुकून की नींद आएगी. यहाँ पे जो है ना लड़की जो है एकदम सुकून की नींद है. यहाँ पे द नंबर इज 6. कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 10 days मे बी विल टेक सर्टन हॉलीडेज और गो फॉर वैकेशन, ओके, फॉर अ समर वैकेशन और विंटर, वट एवर, कैसे भी समय हो आपके वहाँ पे आप लेंगे वो छुट्टी. आप रिलैक्स करने के लेंगे, आप शांति से, आपका जो नींद है वो कंप्लीट होगा. एंड यू विल फील सो रिफ्रेश्ड एंड रिजुविनेटेड. आपको ऐसा लगेगा अरे वाह अच्छा है, फिर से मैं शुरू कर सकती हूँ, फिर से मेरे पास वो एनर्जी है. सो देयर विल बी लाइक, यू कैन से दैट, रीगेन ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Please claim the reading by 10/10 because it is going to be, okay, an absolute transformation in your life. So this is it. Love you all. Take care of yourself and